ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता माधुर्य में से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। दूसरे अध्याय में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय? संजय बोले, हे राजन, जो बड़े बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले, हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझमें यह कायरता कहां से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति ही करने वाली है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत लाने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूं, मैं तो मारने से डरता हूं। हे अरिसुदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य है, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए, फिर उनसे साथ में बाणों से युद्ध में कैसे करूं? कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, हे अर्जुन, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? अर्जुन बोले, महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूं। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़ी ही ना मिलेगी। श्री कृष्ण बोले, फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वह हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, फिर इनको हम कैसे मारें? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं और आपके ही शरण आया हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहिए, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शौक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। धृतराष्ट्र बोले, फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू शौक न करने लायक का शौक करता है और पंडितायों जैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग तो शौक नहीं करते। अर्जुन बोले, शौक क्यों नहीं करते भगवान?
तो कृष्ण भगवान बोले, मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शौक नहीं करते। प्रभु, इस बात को कैसे समझा जाए? कृष्ण भगवान बोले, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहधारियों को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, यह तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी पदार्थ सामने आ जाए तब क्या करे भगवान? कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय अर्थात जड़ पदार्थ है, वह सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही है। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। अर्जुन बोले, उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होगा प्रभु? हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है प्रभु? भगवान बोले, सत की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत अर्थात जड़ पदार्थ की सत्ता ही नहीं होती। इन दोनों के तत्वों को तत्वदर्शी अर्थात ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। अर्जुन बोले, वह सत अविनाशी क्या है भगवान, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अर्जुन बोले, असत अर्थात विनाशी क्या है भगवान? भगवान बोले, इस अविनाशी अपतमेय और नित्य रहने वाले शरीर के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। प्रभु, युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर शरीर को मरने मारने वाला माने तो? भगवान बोले, जो इस अविनाशी शरीर को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। प्रभु, यह शरीर मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? कृष्ण भगवान बोले, यह शरीर न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है, यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। प्रभु, ऐसा जानने से क्या होगा? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर मरता कौन है भगवान? है कौन्तेय, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीर पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। प्रभु, नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा। नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। प्रभु, यह शस्त्र आदि से कटता जलता गलता और सूखता क्यों नहीं? यह शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता।
क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदियों का विषय नहीं है। हे अर्जुन, यह शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है। हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुझे इसका कोई शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता, अतः शरीर को लेकर तुझे शौक नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर शौक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शौक होता ही है भगवान। हे अर्जुन, शरीर को लेकर भी शौक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शौक करने की बात कौन सी है? तो फिर शौक क्यों होता है? न जानने से। तो जानना कैसे हो? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रिया, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए इस शरीर को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। तो फिर वह कैसा है? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शौक नहीं करना चाहिए। प्रभु, शौक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर हो? अपने धर्म अर्थात क्षात्र धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म है ही नहीं। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वह ही वास्तव में सुखी है। ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो? अगर तू ऐसे धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा तथा तुझे कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। प्रभु, अपकीर्ति से क्या होगा? अर्जुन, तो युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्माननीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और ये महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। प्रभु, क्या मैं यह सह नहीं सकता? नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वह तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? प्रभु, और अगर मैं युद्ध ही न करूं तो? अर्जुन, युद्ध करते हुए अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा।
अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समबुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान? इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। प्रभु, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान? वेद तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्षण रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है प्रभु? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवरों का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। प्रभु, मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है? हाँ है, और वह है कर्मयोग। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं है। अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि में भी ममता मत रख। तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तो आसक्ति का त्याग करके योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म न करूं तो इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण है, अर्थात कर्म फल के गुलाम है। कर्म फल की इच्छा वाले कृपण है, तो फिर श्रेष्ठ कौन है? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्म में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समता से युक्त मनुष्य कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से, मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वदा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे? उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता,
प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जब सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा जो निश्चय किया था वह अब सिद्ध हो गया है। प्रभु, वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है? जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ इन 6 अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों में समेट लेता है, हटा लेता है, तब उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है प्रभु? इंद्रियों के अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि अर्थात सुख और भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। प्रभु, रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधारण परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। भगवान, इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान बोले, कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे अर्थात मेरे भरोसे निश्चित हो जाए। इस तरह जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके परायण न होने से क्या होगा? मेरे परायण न होने से विषयों अर्थात भोगों का चिंतन होता रहेगा। तो विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से क्या होगा? उन विषयों अर्थात भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। और कामना पैदा होने से क्या होगा? कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा? क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा अर्थात मूढ़ता छा जाएगी। मूढ़ता छा जाने पर क्या होगा? मैं साधक हूं तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। स्मृति नष्ट हो जाने पर क्या होगा? बुद्धि अर्थात नया विचार करने की जो शक्ति है वह नष्ट हो जाएगी। इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। प्रभु, बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। प्रभु, स्थित प्रज्ञ के बैठने की बात तो आपने बता दी, अब यह बताइए कि वह चलता कैसे है? उसका चलना क्रिया रूप से नहीं भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है? उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि न होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं आता। ऐसी भावना न होने से अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी, जो भोगी है, उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर न होने में क्या कारण है?
हे अर्जुन, कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिया भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर स्थिर बुद्धि किसकी होती है? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रिया सब प्रकार से वश में है, अर्थात जिसके मन में भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रिया वश में है ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? साधारण मनुष्य की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए है, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान और सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं ना, आते हैं अर्जुन, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है, पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता, ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृहा का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहां होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्रह्म स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्रह्म स्थिति में अंत काल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अंत काल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।